हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो क्या लेके आई हूँ आप लोगों के लिए आज। तो देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चन जो है डिफरेंट जो हमारे अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो उन सभी के लिए स्टेट का है या फिर सेंट्रल लेवल के आपके फार्मासिस्ट के एग्ज़ाम्स हैं, सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और जो डिप्लोमा का एग्जिट एग्जामिनेशन जो है वो भी आपका होना है, तो उसमें भी आपका डिप्लोमा का ही सिलेबस रहने वाला, तो उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो आपके जितने भी आरआरबी और दिल्ली का डीएसएसबी का जो एग्ज़ाम होता है, ओके, आईटीबीपी, ईएसआईसी, एम्स और जो हमारे स्टेट के डिफरेंट पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मतलब सभी के लिए जो है ये इम्पॉर्टेंट रहते हैं, है ना। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं। और देखिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो वाले वीडियोस होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। व्हाट इज़ द प्राइमरी रोल ऑफ टैनिन्स। जो टैनिन्स होते हैं ना, टैनिन्स जब हम फार्माकोग्नोसी में टैनिन्स के बारे में पढ़ते हैं, है ना, हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, हमारे कंडेंस्ड टैनिन्स होते हैं ना। हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स जिनकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है ना एसिड्स एंजाइम्स के थ्रू, तो और गैलिक एसिड और इलाजिक एसिड ऑब्टेन होता है ना। तो हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स पढ़ते हो। कंडेंस्ड टैनिन्स जो नॉन हाइड्रोलाइजेबल टैनिन्स होते हैं, हाइड्रोलाइजेबल में एक बार रिवाइज कर ले, हाइड्रोलाइजेबल में माइरोबैलन, बहेरा, अर्जुना, है ना, आंवला होता है, टैनिक एसिड होता है। और कंडेंस्ड में अशोका आता है, ब्लैक कटेचू, पेल कटेचू, और एक को टीरोकार्पस और आता है ना। तो ये सारे हमारे टैनिन्स डिफरेंट आते हैं। तो कह रहे प्राइमरी रोल ऑफ टैनिन्स का रोल क्या है मेडिसिनल प्लांट्स में, टैनिन्स का क्या रोल है भाई। एंटीबैक्टीरियल होते हैं, एंटीवायरल एक्टिविटी रखते हैं, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी है, या एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है टैनिन्स की। तो क्या होती है टैनिन्स की प्रॉपर्टी। टैनिन्स आपके एस्ट्रिंजेंट होते हैं, प्रोटीन प्रेसिपिटेट करा देते हैं, सरफेस प्रोटीन, ठीक है। तो एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज होती है टैनिन्स की मेनली, है ना। तो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एल्कलॉइड इज डिराइव्ड फ्रॉम द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री। सिनकोना ट्री की बार्क से कौन सा एल्कलॉइड ऑब्टेन होता है एंड इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। देखिए सिनकोना जो है हमारा क्विनोलिन एल्कलॉइड में सिनकोना आता है। जब आप क्विनोलिन एल्कलॉइड पढ़ते हो तो इसमें दो ही ड्रग पढ़ते हो, सिनकोना पढ़ते हो और दूसरी कौन सी आती है हमारी कैंप्टोथीका आती है ना। तो आपकी जो सिनकोना है क्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है। सिनकोना का सोर्स सिनकोना कैलिसाया होता है, सिनकोना ऑफिसिनालिस होता है, सिनकोना सक्सीरुब्रा होता है, सिनकोना लैडगेरियाना होता है, सिनकोना इंडिका नहीं होता, ध्यान रखना है। और सिनकोना की फैमिली वही है, रुबिएसी फैमिली होती है जो हमारे आइपिकेक की भी होती है, पेल कटेचू की भी होती है ना। तो सिनकोना के जब केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट आप लोग पढ़ते हो ना, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है, क्विनीन होता है जो आपको ऑप्शन में दिया है, क्विनिडीन होता है, सिनकोनीन होता है, सिनकोनिडीन होता है। क्विनीन तो मलेरिया में यूज़ करते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस होता है सेरेब्रल मलेरिया के लिए। क्विनिडीन जो है अरिथमिया में यूज़ करते हैं, एंटी अरिथमिक होता है। क्लास 1A एंटी अरिथमिक में क्विनिडीन आता है। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं ना, एंटी अरिथमिक ड्रग का क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़ते हो। क्लास 1 में सोडियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 2 में बीटा ब्लॉकर, क्लास 3 में क्लास 3 में पोटाशियम चैनल ब्लॉकर, क्लास 4 में कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। तो क्लास 1 में जो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स में क्लास 1A में क्विनिडीन आता है। क्लास 1A में मैं आपको 3 ड्रग बताती हूँ, क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड और डाईआइसोपायरामाइड, है ना। तो क्विनिडीन क्या है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है, ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, है ना। तो ये आपका जो है आपसे सिंपल पूछा हुआ है भाई, क्विनीन जो है मतलब सिनकोना से कौन सा जो है एल्कलॉइड मिल रहा है और जो मलेरिया में यूज़ होता है, तो हमारा क्विनीन होता है। ये सिनकोना का क्विनीन जो है एंटी मलेरियल होता है, सेरेब्रल मलेरिया में ड्रग ऑफ चॉइस होता है। ओके, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। बाकी मॉर्फिन की क्या कहानी है, ये किसमें प्रेजेंट है, पापावर सोमनिफेरम। ओपियम जो होता है, ओपियम का सोर्स, ओपियम जो है हमारा आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड में आता है।
ठीक है। तो ओपियम का सोर्स होता है पापावर सोमनिफेरम, पापावरेसी फैमिली होती है। तो ओपियम में आपके 2 टाइप के एल्कलॉइड हैं। फिनेंथ्रीन एल्कलॉइड में मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन आता है। आइसोक्विनोलिन एल्कलॉइड होते हैं जिसमें आपका पापावरिन आता है ना। तो आपका जो है ये मॉर्फिन तो आपका ओपियम में प्रेजेंट है। एट्रोपिन हमारा ट्रोपिन एल्कलॉइड में आता है। एट्रोपिन और जो हमारा एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टीज रखता है एट्रोपिन। कैफीन जो टी, कॉफी सब में प्रेजेंट होता है। 137 ट्राइमिथाइलजेंथीन होता है कैफीन। ओके, तो हमारा आंसर इसका क्या हो गया? क्विनीन। आप सबको क्लियर हो चुका है, आंसर ऑप्शन ए हो चुका है हमारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोसेस इन विच ग्लूकोज मॉलिक्यूल आर ब्रोकन डाउन एनारोबिकली। एनारोबिकली मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का मतलब हो गया आपका एनारोबिकली। अगर कहते एरोबिकली तो वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई? फर्मेंटेशन कहेंगे, डिकॉक्शन कहेंगे, इन्फ्यूज़न कहेंगे, एक्सट्रैक्शन कहेंगे। तो एनारोबिकली जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन होता है, इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टर्म फॉर द स्टडी ऑफ फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्स। देखिए नेचुरल सोर्स से जो ड्रग ऑब्टेन होती है तो उनकी फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है उनको स्टडी करते हैं। तो उसके लिए कौन सा टर्म यूज होगा? फार्माकोलॉजी होगा, फार्माकोग्नोसी होगा, फार्मास्यूटिक्स होगा, फार्मेसी होगा, है ना। तो जो ड्रग है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं तो ये फार्माकोग्नोसी हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ स्टोमेटा इन प्लांट लीव्स। प्लांट के लीव में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं तो इनका मेन रोल क्या होता है स्टोमेटा का? बताइए। वाटर ट्रांसपोर्ट में हेल्प करेंगे, गैसेस एक्सचेंज, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कराएंगे या फिर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो आपके जो स्टोमेटा होते हैं लीव्स में जो प्रेजेंट होते हैं, इनका रोल किस में होता है? गैस को एक्सचेंज करने में। ऑप्शन बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म फॉर सब्सटेंस दैट आर यूज टू मास्क द अनप्लीजेंट टेस्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशंस। का जो अनप्लीजेंट टेस्ट है उसको मास्क करने के लिए कौन से सब्सटेंस यूज़ किए जाएंगे भाई? इमल्सीफायर्स करोगे यूज, डिमल्सेंट्स करोगे, फ्लेवरिंग एजेंट्स या प्रिजर्वेटिव करोगे। तो जो अनप्लीजेंट टेस्ट है ना तो उसको मास्क करने के लिए, तो मतलब टेस्ट को इम्प्रूव करना है तो ये फ्लेवरिंग एजेंट्स जो है ये यूज़ कर लेंगे। बाकी स्वीटनिंग एजेंट्स आते हैं ना, ये सब यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मेन एक्टिव एल्कलॉइड इन ओपियम पोपी। पापावर सोमनिफेरम जो है मेन एक्टिव एल्कलॉइड कौन सा है? तो मैंने अभी आपको बताया 2 टाइप के एल्कलॉइड बताए हमारे पापावर सोमनिफेरम में, है ना, फिनेंथ्रीन और आइसोक्विनोलिन। फिनेंथ्रीन में मॉर्फिन, कोडीन, थिबेन आया और आइसोक्विनोलिन में पापावरिन जैसे आता है। ओके, तो मेन एक्टिव एल्कलॉइड जो ओपियम पोपी में, देखिए निकोटिन तो टोबैको में प्रेजेंट होता है। बाकी मॉर्फिन आपका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एट्रोपिन हमारा ट्रोपिन एल्कलॉइड मैंने अभी आपको बताया। एफेड्रिन जो है एफेड्रा में प्रेजेंट होता है, जो अमीनो एल्कलॉइड्स की ड्रग है एफेड्रा। तो आपका आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए पीक फ्लो मीटर इन द मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के मैनेजमेंट में जो पीक फ्लो मीटर होता है ना, तो उसका प्राइमरी पर्पस क्या होता है भाई? मॉनिटर करता है ब्लड का ग्लूकोज लेवल, या फिर असेस करता है लंग के फंक्शन को, मेजर करेगा ब्लड के प्रेशर को, या एवेल्युएट करेगा किडनी के फंक्शन को। बताइए तो क्या फंक्शन है? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ये असेस करता है लंग के फंक्शन को असेस करेगा। पीक फ्लो मीटर, देखिए पीक फ्लो मीटर लिखा हुआ कैन हेल्प, जो पीक फ्लो मीटर होता है अस्थमा को मैनेज करने में हेल्प करता है। इट कैन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट हाउ ओपन द एयरवेज आर इन योर लंग्स। आपके लंग्स में एयरवेज कितने ओपन हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस इन हेल्थ केयर। तो एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस का क्या रोल है? जैसे आप एंटीकोएगुलेंट्स पढ़ते हो, ओरल एंटीकोएगुलेंट जैसे आपका वॉरफेरिन है, पेरेंटल में ही पेरिन आता है, तो इनका प्राइमरी रोल क्या होता है एंटीकोएगुलेंट्स का, ये पूछा है भाई। कह रहे लोअरिंग ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को, बीपी को लो करेंगे। तो बीपी को लो आपके एंटीकोएगुलेंट मेडिकेशंस थोड़ा ना करेंगे। बीपी को लो करने के लिए आप एंटी हाइपरटेंसिव्स जो
है ना, जो हाइपरटेंशन, जो ज़्यादा बीपी है उसको लो करेंगे। प्रिवेंट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन, रिलीविंग पेन, पेन रिलीव करने के लिए आप पेन किलर्स दो, एनाल्जेसिक्स दो। प्रोमोटिंग स्लीप, स्लीप प्रमोट करने के लिए जैसे आपके सैडेटिव, हिप्नोटिक्स आते हैं। तो एंटी कोएगुलेंट का मतलब है, एंटी कोएगुलेंट मतलब कि कोएगुलेशन को मतलब नहीं होने दे, ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देंगे, है ना। तो प्रिवेंट करेंगे ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन को, एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशंस जो होती हैं ब्लड का क्लॉट नहीं बनने देंगी। ओके, ऑपोजिट काम करेंगी किसके, जैसे आपका विटामिन के जो है ब्लड की क्लॉटिंग कराता है ना, तो ये जो है ब्लड की क्लॉटिंग, क्लॉट फॉर्मेशन नहीं होने देंगे आपके एंटी कोएगुलेंट मेडिकेशंस। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ ए फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव। जो आपका फार्मास्यूटिकल सेल रिप्रेजेंटेटिव होता है ना, उसका प्राइमरी रोल क्या है। देखिए, टू डिस्पेंस मेडिकेशंस टू पेशेंट्स, पेशेंट्स को मेडिकेशन डिस्पेंस करेगा। टू प्रोमोट एंड सेल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। टू कंडक्ट क्लिनिकल ट्रायल फॉर न्यू ड्रग, या टू रेगुलेट ड्रग के प्राइस रेगुलेट करेगा। तो बताइए क्या रोल है सेल रिप्रेजेंटेटिव का, क्या करेगा, है ना। तो क्या करेगा, प्रमोट करेगा और सेल करेगा फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, है ना। तो ऑप्शन हमारा बी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑर्गन दैट फिल्टर ब्लड। ब्लड को फिल्टर करने वाले ऑर्गन का नाम बता दो, कौन सा है जो ब्लड को फिल्टर करेगा। भाई लीवर दिया है, तो लीवर जो है हमारी लार्जेस्ट जो है ग्लैंड होती है लीवर, है ना। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में जब आप पढ़ते हो एक्सेसरी ऑर्गन डाइजेस्टिव सिस्टम के, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हो प्राइमरी ऑर्गन जो डाइजेशन में मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है डाइजेशन के लिए, और एक्सेसरी ऑर्गन जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होते बट डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जैसे लीवर। तो लीवर से बाइल जो है रिलीज होता है, तो बाइल बनता है, मतलब लीवर में बाइल प्रोड्यूस होता है, बट जाके बाइल स्टोर होता है गोल ब्लैडर में, गोल ब्लैडर से रिलीज होगा बाइल, है ना। बाकी बनता प्रोडक्शन होता है लीवर में, जैसे बाइल का प्रोडक्शन होता है, बाइल फैट के इमल्सिफिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होता है ना। तो आपका इसमें किडनी दिया है, बाकी पेनक्रियाज भी आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ही एक्सेसरी ऑर्गन में आता है। पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है ना, फिर वो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। बाकी स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। ओके, तो ब्लड को फिल्टर करने का काम तो हमारी किडनी का होता है ना। किडनी में जब आप पढ़ते हो नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में पढ़ते हो, नेफ्रॉन जो फंक्शनल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं किडनी की, है ना। तो उसमें नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में बोमन कैप्सूल्स पढ़ते हो, उसमें आपकी ग्लोमेरुलस होता है, नेटवर्क ऑफ कैपिलरी, जहाँ से जो है ब्लड को फिल्टर करती है ना। तो ब्लड का जो फिल्टर करने का काम जो है हमारे किडनी का होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंटी एमिटिक मेडिकेशंस। एंटी एमिटिक मेडिकेशंस का प्राइमरी फंक्शन बता दो जल्दी से। बिल्कुल देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन देखिए हमारे एग्जाम में बनते हैं। देखिए, पेन रिलीफ, एंटी इन्फ्लामेटरी एक्शन, प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग या ब्लड प्रेशर रेगुलेशन। तो आपकी एंटी एमिटिक मतलब कि एमिसिस को प्रिवेंट कर रही है, एंटी एमिटिक मेडिकेशन है ना। तो आपका प्रिवेंशन ऑफ वॉमिटिंग है ना, ऑप्शन सी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन व्हाट डज इट मीन। टॉपिकल रेफर्स टू, टॉपिकल का मतलब आप लोगों ने बताना है। टॉपिकल का मतलब ओरली इंजेस्टेड मेडिकेशन, जो ओरली देते हैं, है ना। मेडिकेशन अप्लाई टू द स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, तो स्किन पे अप्लाई करोगे टॉपिकली तो होगा, है ना। तो ऑप्शन तो बी राइट हो जाएगा। बाकी इंजेक्टेबल मेडिकेशन जो इंजेक्ट किए जाएंगे, या इनहेल्ड मेडिकेशन जो इनहेल किए जाएंगे, है ना। तो टॉपिकल में आ जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो विटामिन तो आपको मैंने बता ही रखा है, बनता ही है फार्मासिस्ट एग्जाम में विटामिन के ऊपर क्वेश्चन। तो मैंने आपको बताया थे वाटर सोल्यूबल विटामिन के लिए WBCs याद रखनी है आपने, बाकी के जो है फैट सोल्यूबल में आ जाएंगे। वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है W से वाटर सोल्यूबल विटामिन, विटामिन बी और विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन में आते हैं। फैट सोल्यूबल विटामिन में हमारे आ जाएंगे ADE के, अटैक, है ना, अटैक से अटैक। वैसे तो इतना मतलब इसके लिए कुछ ट्रिक की जरूरत है भी नहीं, वैसे भी इतना बेसिक तो हमें पता होता ही है कि भाई बी और सी वाटर सोल्यूबल है। फैट सोल्यूबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के आते हैं। तो आपसे वाटर सोल्यूबल पूछा है तो कौन सा बी या सी में से ऑप्शन देखो कौन सा है। विटामिन ए दिया है, विटामिन डी और विटामिन ई तो फैट सोल्यूबल है, विटामिन सी वाटर सोल्यूबल होता है। विटामिन सी जो है वाटर सोल्यूबल विटामिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है।
है। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है। कौन सी होती है? स्कर्वी डिजीज होती है। विटामिन सी कोलाजन की सिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है। टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है। और आयरन के एब्जॉर्प्शन के लिए भी विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। और इसका स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सोज होता है, हेक्सोज शुगर के जैसे इसका स्ट्रक्चर था विटामिन सी का। और सिट्रस फ्रूट में मेनली प्रेजेंट होता है विटामिन सी, है ना। तो सारी ही बातें विटामिन सी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। ये स्कर्वी वाला तो बहुत से एग्जाम में आया है, स्कोर्बिक एसिड भी बहुत से एग्जाम में आया हुआ है। और ये एक बात और कि वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ये भी इंक्लूड कर लो। और ये कोलाजन वाला भी कई एग्जाम में पूछा हुआ है ना। और आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। तो विटामिन सी की जितनी बातें हैं सारे के सारे एग्जाम में पूछ ली गई। ओके, बाकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस डिजीज हो जाता है, जिसको हिंदी में रतौंधी कहा जाता है ना। विटामिन डी जो है सनशाइन विटामिन भी कहते हैं, है ना, क्योंकि सुना होगा कि सूर्य जो हमारा सन होता है, सनलाइट से हमें विटामिन डी मिलता है ना। तो सनशाइन विटामिन भी विटामिन डी को कहा जाता है। ओके, और जो है विटामिन ई जो है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहा जाता है। ओके, विटामिन ई को। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ विच ब्लड कंपोनेंट। तो देखिए कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स जो है, ये सब जो हीमोग्लोबिन, ये सब जो है मेजर किया जाता है। ऑप्शन देखिए ग्लूकोज एंड कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, हीमाटोक्रिट, एंजाइम एंड हॉर्मोन्स या इलेक्ट्रोलाइट एंड एंटीबॉडीज। तो कंप्लीट ब्लड काउंट मेजर्स द लेवल ऑफ, तो इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा हीमोग्लोबिन एंड हीमाटोक्रिट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नॉर्मल रेंज फॉर फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल इन mg मिलीग्राम पर डेसीलीटर। mg प्लस dl में जो है आपने रेंज बतानी है किसकी? फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की। देखिए ऑप्शंस में आपको लेस देन 50 mg पर dl दिया है, 70 to 99 mg पर dl, 100 to 149 mg पर dl या ओवर 200 mg पर dl। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल की रेंज हमारी 70 to 100 होती है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा 70 to 99 mg पर dl। ओके, नेक्स्ट है विच फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन इज कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल सेग्रीगेशन। मतलब कि सेग्रीगेशन का मतलब क्या कहेंगे, जैसे पार्टिकल्स का अलग अलग होना, मतलब है ना, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करना, पार्टिकल सेग्रीगेट होना, सेपरेट होना, अलग अलग मतलब एक तरीके से होना। तो कौन सा फार्मास्यूटिकल यूनिट ऑपरेशन कैरिड आउट टू रिड्यूस पार्टिकल सेग्रीगेशन को रिड्यूस करने के लिए क्या करेंगे? ग्रैनुलेशन करेंगे। फिल्टरेशन, वैक्यूम ड्राइंग, बॉइलिंग नहीं होगा, ग्रैनुलेशन, ग्रैन्यूल्स की जो फॉर्मेशन होती है ना, ग्रैनुलेशन करते हैं। ऑप्शन आपका ए राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है पैरासीटामोल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। पैरासीटामोल किसका एग्जाम्पल है भाई? एपीआई एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, डाइल्यूएंट है, बाइंडर है या लुब्रिकेंट। जब जैसे आपकी पैरासीटामोल की टेबलेट है तो उसमें पैरासीटामोल क्या है ना भाई? डाइल्यूएंट है, बाइंडर है, लुब्रिकेंट है या एपीआई है? तो पैरासीटामोल तो आपका एपीआई है ना, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट ही तो है। देखिए आपका जो आपका ड्रग जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, जैसे तो इतने छोटे से अमाउंट को जो है, जैसे टेबलेट जो भी डोजेज फॉर्म बनाना होता है वो डेवलप करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए ड्रग के साथ में एक्सिपिएंट्स ऐड किए जाते हैं। मतलब ड्रग जो मेन ड्रग है उसे बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उसके साथ में एक्सिपिएंट्स जो है ऐड किए जाते हैं। एक्सिपिएंट्स जो है जो आपका एक्टिव इंग्रेडिएंट है उसके अलावा जैसे डाइल्यूएंट है, बाइंडर है, लुब्रिकेंट है, फ्लेवरिंग एजेंट है, स्वीटनिंग एजेंट है, जो डिसइंटीग्रेटिंग एजेंट्स है, जो भी ये सारी चीज़ें ऐड करते हैं ना, तो इनको एक्सिपिएंट्स कहा जाता है ना। तो पैरासीटामोल के टैबलेट में पैरासीटामोल तो आपका एपीआई हो जाएगा ना। ओके, तो आपका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चन देखिए एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट है इन इंडिया व्हाट डज आयुष AYUSH स्टैंड फॉर इन द कंटेक्स्ट ऑफ हेल्थ केयर। तो आयुष का फुल फॉर्म आप लोगों ने बताना है, AYUSH। तो ए से क्या होगा? एडवांस्ड होगा क्या, या ऑल्टरनेटिव होगा, या आयुर्वेदा होगा, या ओल होगा? तो ए, इसी से आंसर निकल आएगा। अगर आपको पता है ए से आयुर्वेदा होता है तो आप बिल्कुल अपने ऑप्शन के पास हैं। तो एडवांस्ड, ऑल्टरनेटिव, ओल को काट दीजिए, आयुर्वेदा पे टिक लगाइए। ए से आयुर्वेदा, वाई से योगा, फिर यू से यूनानी, एस से सिद्धा एंड एच से होम्योपैथी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन
विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन लीड टू डिजीज नोन एज स्कर्वी। स्कर्वी कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से होता है? अभी मैंने आपको एक विटामिन के बारे में सारी चीज़ें बताई, वो था विटामिन सी, वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसके बारे में क्या क्या बातें बताई, वहीं से क्वेश्चन है। एस्कोर्बिक एसिड इसे कहा जाता है, डेफिशिएंसी से स्कर्वी डिजीज होती है, कोलाजन की सिंथेसिस में हेल्प करता है, टायरोसिन के मेटाबॉलिज्म में, आयरन के एब्जॉर्प्शन में, स्ट्रक्चर सिमिलर टू हेक्सो शुगर, सिट्रस फ्रूट में मेनली प्रेजेंट होता है। तो वही तो पूछा, स्कर्वी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है, एस्कोर्बिक एसिड जिसे कहा जाता है। ओके, बाकी विटामिन ई की डेफिशिएंसी से मैंने आपको नाइट ब्लाइंडनेस बताया, जिसे रतौंधी कहते हैं। विटामिन B1 थायमिन जो है, इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी डिजीज हो जाती है ना। और विटामिन डी जो है चिल्ड्रन में रिकेट्स करा देगा, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया करा देता है विटामिन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच विटामिन डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस करा देगा? कौन सा विटामिन? अभी तो बताया है ना, कौन सा विटामिन? B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, विटामिन ए या विटामिन डी? तो विटामिन ए करा देता है नाइट ब्लाइंडनेस। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल फॉर साइज रिडक्शन? साइज रिडक्शन के प्रिंसिपल कौन से नहीं है? इम्पैक्ट बिल्कुल होता है, डिसइंटीग्रेटर का जो आपका जो होता है, मेनली डिसइंटीग्रेटर का जो प्रिंसिपल है वो इम्पैक्ट ही तो होता है। हैमर मिल में भी इम्पैक्ट होता है। एट्रिशन जो है कटर मिल में होता है, रेडिएशन नहीं होता, है ना। बाकी एट्रिशन, कटिंग, इम्पैक्ट, ये सारे जो हैं आपके साइज रिडक्शन के प्रिंसिपल्स होते हैं, है ना। कंप्रेशन भी होता है इसमें, ओके, लेकिन रेडिएशन नहीं होता। नेक्स्ट है, हनी इज़ अ रिच सोर्स ऑफ। तो हनी जो है किसका रिच सोर्स है? हनी जो शहद होता है, इसका सिनोनिम होता है मेल, है ना। इसमें क्या प्रेजेंट है, किसका रिच सोर्स है? कुरकुमिन। तो कुरकुमिन तो हमारा कुरकुमा लोंगा में प्रेजेंट होगा। कुरकुमा लोंगा मतलब कि टर्मरिक। किसकी बात हो रही है? टर्मरिक मतलब कि हल्दी। हाँ, और इसकी फैमिली जिंजीबरेसी, जो जिंजर की भी थी, जिंजीबरेसी अदरक की। इलायची की एलिटेरिया कार्डेमोमम, इलायची की भी थी। और एक और रसना, एल्पिनिया ऑफिसिनारम, देखा था ना, रसना की भी जिंजीबरेसी थी, है ना। तो हमारे टर्मरिक की भी होती है जिंजीबरेसी हल्दी, है ना। तो इसमें होता है कुरकुमिन, तो हनी में नहीं होता। फेनिटोइन जो है आपका एंटी एपिलेप्टिक ड्रग है। हार्डेंटोइन डेरिवेटिव 5,5 डाइफिनाइल हार्डेंटोइन होता है फेनिटोइन, है ना। तो इसमें कहाँ से आपका ये होगा? ये भी नहीं हो सकता, है ना। एपिलेप्सी की ड्रग है। तो एल्बेंडाजोल जो है आपका एंथेलमेंटिक ड्रग में आ गया। तो ऑप्शन तो ले दे के आपका फ्रक्टोज ही बच रहा है। हनी इज अ रिच सोर्स ऑफ फ्रक्टोज प्रेजेंट है हनी में। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन? स्टरलाइजेशन का मेथड कौन सा नहीं है, ये आपने बताना है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन होता है, बिल्कुल होता है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमारा हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन भी होता है, जिसमें हमारा ऑटोक्लेव यूज़ होता है। इथाइलिन ऑक्साइड स्टरलाइजेशन, ये हमारा गैसियस स्टरलाइजेशन में आता है। गैसियस स्टरलाइजेशन में हमारा इथाइलिन ऑक्साइड यूज़ किया जाता है। कोल्ड वाटर स्टरलाइजेशन तो नहीं होता, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा इसका? कोल्ड वाटर स्टरलाइजेशन हो जाएगा, ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मॉस्किटो स्पीसीज इज द प्राइमरी वेक्टर फॉर ट्रांसमिटिंग द मलेरियल पैरासाइट टू ह्यूमंस? कौन सी मॉस्किटो स्पीसीज है जो मलेरिया का पैरासाइट है ह्यूमन में ट्रांसमिट करती है ना। तो मलेरिया आपको पता है, मलेरिया जो है जो मॉस्किटो जो है उसकी बाइट करने से होता है ना। तो मॉस्किटो का कौन सा स्पीसीज़ है जो मलेरिया पैरासाइट को ह्यूमन में ट्रांसमिट करती है? कौन सा मॉस्किटो बताइए? एडीज मॉस्किटो है, एनोफिलीज, क्यूलेक्स या जोट्स? आइक्सोट्स क्या लिखा हुआ है ना। तो एनोफिलीज मॉस्किटो हमारा होता है, फीमेल एनोफिलीज होती है। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो होती है ना, ये मलेरिया का पैरासाइट जो होता है उसको ह्यूमंस में ट्रांसमिट करती है। ओके, तो ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ ए प्राइमरी फार्मासिस्ट इन सेटिंग कम्युनिटी फार्मेसी? तो जो आपका फार्मासिस्ट का जो है, नॉट अ रोल ऑफ ए प्राइमरी फार्मासिस्ट का रोल नहीं है। डिस्पेंसिंग प्रिस्क्रिप्शन मेडिकेशन, तो फार्मासिस्ट मेडिसिन को डिस्पेंस करेगा, जो प्रिस्क्राइब की गई है मेडिसिन उनको डिस्पेंस करना है, फार्मासिस्ट ने, बिल्कुल सही है। प्रोवाइड मेडिकल डायग्नोसिस, काउंसलिंग पेशेंट्स, मेडिकेशंस के बारे में काउंसलिंग भी करेगा पेशेंट्स को।
मॉनिटरिंग फॉर ड्रग इंटरेक्शन भी मॉनिटर करेगा, तो डायग्नोज नहीं करेगा, है ना। डायग्नोज फार्मासिस्ट का काम थोड़ा, डॉक्टर का काम है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। फार्मासिस्ट का जो रोल नहीं है वो ऑप्शन बी नहीं है। जैसे हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब बताना है। हाइपरग्लाइसेमिया, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा, तो वेरी लो और लो वाला और नॉर्मल वाला, तो ऑप्शन ही काट दो। हाइपर का मतलब है हायर, ज़्यादा, मतलब कि हाइपरग्लाइसेमिया ग्लूकोज ज़्यादा हो जाता है ब्लड में, है ना, तो ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है। हाइपरग्लाइसेमिया ऑप्शन बी हो जाएगा। हायर ब्लड शुगर लेवल, जैसे कि आपका डायबिटीज़ में होता है, डायबिटीज़ मेलिटस आप लोग पढ़ते हो ना, तो इसमें ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा हो जाता है, हाइपरग्लाइसेमिया हो जाता है। ग्लाइकोस यूरिया, जब ग्लूकोज ज़्यादा है तो यूरिन में भी ज़्यादा ग्लूकोज जाएगा, ग्लाइकोस यूरिया हो जाता है। ओके, तो हाइपरग्लाइसेमिया का मतलब होता है हायर ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लिपिड्स इज कॉमनली नोन एज बैड कोलेस्ट्रॉल। एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल तो हमारा एचडीएल होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन होता है गुड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल। एचडीएल क्या है? गुड कोलेस्ट्रॉल है। आपसे पूछे बैड कोलेस्ट्रॉल, वो क्या होता है? एलडीएल होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन इज बैड कोलेस्ट्रॉल। तो यही पूछा हुआ है बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। ओके, नेक्स्ट है, विच फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द रेट ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। देखिए ड्रग का एब्जॉर्प्शन जो है कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है, जैसे आपकी ड्रग की सोल्यूबिलिटी जो है ना, वो इन्फ्लुएंस करेगी, है ना, और ड्रग कौन सी डोजेस फॉर्म से ड्रग दी है वो इन्फ्लुएंस करेगी, है ना। तो आपका देखिए ड्रग मेटाबॉलिज्म, तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म जो है एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस नहीं करेगा। एक्सक्रीशन रेट भी नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूशन टू टिश्यू भी नहीं होगा। आपका फूड इन द स्टमक है ना, तो फूड जो है वो भी ड्रग के एब्जॉर्प्शन को इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज पर्टिकुलर एंटीबायोटिक एंड टारगेट, है ना। एक जो एंटीबायोटिक है वो कौन कौन से बैक्टीरिया की स्पीसीज को टारगेट करती है ना, तो उसे क्या कहते हैं? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस कहेंगे, एंटीबायोटिक कल्चर कहेंगे, एंटीबायोटिक स्पेक्ट्रम, एंटीबायोटिक नरिशमेंट। तो इसे कहेंगे एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहते हैं ना। जैसे आप पढ़ते हो ना, नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक होती है, जिनका ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है, जैसे टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल पढ़ते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है ना, तो वो वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को टारगेट करती है ना। तो वो जो रेंज है ना बैक्टीरियल स्पीसीज जो एंटीबायोटिक टारगेट करती है उसको एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा। ओके, तो देखिए इसमें इतने ही क्वेश्चंस। तो अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर हमेशा की तरह आप लोग देने वाले हैं। आप लोग के लिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ टैनिन्स इन मेडिसिनल प्लांट। ऑप्शंस है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी, एंटीवायरल एक्टिविटी, एंटीऑक्सीडेंट एक्टिविटी, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टीज। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही। इस जो है आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।